हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल जीरो से हैंडस्टैंड सिखाने वाला हूँ। अगर आपने हैंडस्टैंड कभी ट्राई भी नहीं किया और ट्राई करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपको हैंडस्टैंड सीखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा देना जिससे कि इसी तरह के वीडियोस के अपडेट लगातार आपको मिलते रहें। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप हैंडस्टैंड कभी भी कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना इंजरी खाए, बिना चोट खाए। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हैंडस्टैंड करने से पहले आप अपने रिस्ट की एक्सरसाइज कर लीजिए, क्योंकि हैंडस्टैंड करते टाइम आपके रिस्ट की बिल्कुल बैंड बजने वाली है, काफ़ी ज़्यादा पेन हो सकता है। सबसे पहले आप रिस्ट को स्ट्रेच करेंगे इस तरीके से, डाउन डाउन चेंज। रिस्ट कंडक्शन कर सकते हैं ऐसे रिवर्स, बोथ साइड जरूर करना। थोड़ा सा आर्म को स्ट्रेच कर लेते हैं, थोड़ा सा साइड को स्ट्रेच कर लेते हैं। आर्म का कंडक्शन, रिवर्स। हाँ, तो आर्म्स की स्ट्रेचिंग करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हैंडस्टैंड करने के लिए, क्योंकि हमारा पूरा लोड जो है वो आपकी रिस्ट पर आने वाला है, आपके शोल्डर पर आने वाला है और आपके फोर आर्म्स पर आने वाला है। सबसे पहले हम हैंडस्टैंड वॉल की हेल्प से करने वाले हैं। वॉल की हेल्प से हम जितनी एक्सरसाइज वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है कि मेरा बॉडी पोस्चर क्या है, मेरी कौन सी लेग मसल टाइट है, ग्लूस टाइट है, आपको टोस पॉइंटेड होनी चाहिए। ठीक है, मैं साथ साथ बताता भी रहूँगा आपको, लेकिन आपको वो बॉडी पोस्चर का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अभी हम पाम की जो है प्लेसमेंट देखेंगे कि आपको हैंड्स जो है वो किस तरीके से आपको प्लेस करने हैं फ्लोर पर। आपकी पूरी फिंगर्स ऊपर रहनी चाहिए इस तरीके से, और जो आपका सेंटर पार्ट है पाम का वो हवा में रेज होना चाहिए थोड़ा सा। और जो हैंड की प्लेसमेंट होगी फ्लोर पर वो कप शेप होनी चाहिए। आपकी फिंगर्स पर और पाम पर, इन्हीं पर लोड आएगा, सेंटर पार्ट पर कभी भी लोड नहीं आता। तो आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से पाम ओपन करना है, फिंगर्स पर पूरी अच्छी तरह से ग्रिप बना के रखना है फ्लोर पर। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा यही पार्ट है, क्योंकि हम इन्हीं से हम बैलेंस को बॉडी को कंट्रोल करते हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप है हमारा, आपको पाम की प्लेसमेंट मैंने आपको बता दी है। जो हैंड्स वाइड होंगे हमें शोल्डर लेवल तक वाइड करके रखना है अपने हैंड्स को। और अभी वॉल के साथ हमें वॉक करते हुए ऊपर जाना है और वॉक करते हुए नीचे आना है। ठीक है, इस तरह पहले हैंड्स रखने हैं प्रॉपर तरीके से, उसके बाद लेग से वॉल पर वॉक करना है इस तरीके से धीरे धीरे। जैसे ही आपके लेग पहुंच जाते हैं ऊपर की तरफ, उसके बाद अपने हाथों को भी पीछे की तरफ लेके आ जाना है इस तरह से। ध्यान रखना, जो आपके जो टो हैं वो बिल्कुल पॉइंट होने चाहिए। हिप बिल्कुल टाइट रखना है, स्क्वीज करके रखना है हिप्स को, और दोनों हाथों के बीच में आपको देखना है अपने कोर को, अपनी जो बैक है, जो आपकी बैक स्पाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट करके रखना है इस तरह। उसके बाद नीचे आते समय जैसे आप गए थे उसी तरह से आपको नीचे आना है। पहले थोड़ा सा वॉक करते हुए आगे की तरफ जाना है, फिर लेग से धीरे धीरे नीचे आ जाना है। ध्यान देना, अभी स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा देर होल्ड नहीं करना। सबसे पहले आप 10 सेकंड ट्राई कीजिए। आपसे अगर 10 सेकंड नॉर्मली हो जाता है, अगर आपको लगता है कि आपके हैंड्स पर ज़्यादा लोड नहीं आ रहा, तो आप टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आपको 10 सेकंड से स्टार्ट करें। अगर 10 सेकंड भी नहीं हो रहा तो आप 5 सेकंड से स्टार्ट करिए, 3 सेकंड से स्टार्ट करिए। बॉडी पोस्चर है सबसे ज़्यादा आपको उसी का ध्यान रखना है, और आपको इस तरीके से करना है, ऊपर जाना है और वापस आना है। ऊपर जाने के बाद आपको होल्ड करके रखना है। आपकी जो बैक है वो बिल्कुल एक लाइन में होनी चाहिए। इस एक्सरसाइज को आप मैक्सिमम आपको 30 सेकंड तक होल्ड करना है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कीजिए
जैसे ही आपका 30 सेकंड तक पहुंच जाता है, उसके बाद बॉल पर मैक्सिमम जाने के बाद लेग को 1 बाय 1 हटाने की कोशिश करना है। लेग्स बिल्कुल, लेग की जितनी मसल्स हैं सारी टाइट स्क्वीज करके रखना है, जिससे आपका बॉडी का कंट्रोल बना रहेगा। अगर आप बॉडी को ढीला छोड़ देते हो तो बॉडी आपकी झूलने लग जाती है, शेक होने लग जाती है, ठीक है। उससे बॉडी का कंट्रोल बहुत बिगड़ता है। आपको सबसे ज़्यादा इसी बात का ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह से आपको वॉक करते हुए जाना है, हैंड्स पीछे लेके जाने हैं। उसके बाद 1 बाय 1 लेग को बॉल से हटाना है। इस तरह से जो आपका लोड है वो आपका फिंगर्स पर रहेगा और पाम पे रहेगा। सारी मसल्स को स्क्वीज करके रखना है, जिससे कंट्रोल बना रहेगा। 1 बाय लेग चेंज कर देना है। जैसे ही आप बॉल से लेग हटाते हो, वो लेग आपका बिल्कुल पॉइंट हो जाना चाहिए। उस लेग की सारी मसल बिल्कुल टाइट लगी है। तो वापस सेम तरीके से नीचे आना है। जैसे ही आप ये 30 सेकंड तक कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद सेकंड है आपका बॉल के साथ स्पाइक हैंडस्टैंड करना है, जिससे आपकी जो बैक है वो बिल्कुल लाइन में रहेगी और शोल्डर की स्ट्रेंथ बिल्ड होगी इससे, क्योंकि इस पर सारा लोड है हमारा वो पाम पर और शोल्डर पर आने वाला है, ठीक है। और सेम क्राइटेरिया है इसका भी। वही हैंड इस तरीके से रखना है, आपको लेग को ऊपर लेके जाना है, फिर स्लो नीचे भी लेके आना है इस तरह से, और पूरा जो लेग है वो पूरी तरीके से वॉल पर लगा रहेगा, और बैक को इस तरीके से करना है, होल्ड करना है थोड़ी देर, फिर वापस नीचे आ जाना है धीरे धीरे करके, ठीक है। इससे आपके शोल्डर की स्ट्रेंथ बिल्ड होगी। अब नेक्स्ट है, हमको लेग स्विंग करना आना चाहिए इसके लिए, क्योंकि हैंडस्टैंड जब भी करते हैं हम लेग स्विंग करके ही करते हैं, ठीक है। हैंडस्टैंड करके कभी भी हम हैंडस्टैंड करते हैं इस तरह से करते हैं। लेग स्विंग किया, उसके बाद सेकंड लेग को उसको मिलाना। अब हम लेग स्विंग कैसे करें? आप स्टार्टिंग में ट्राई करोगे तो अभी करते भी होगे ट्राई, कभी आपका स्विंग लेग है ओवर चला जाता है, आप पीछे गिर जाते हो, कभी पूरी तरीके से स्विंग नहीं हो पाता, वापस नीचे आ जाते हो, ठीक है। इसको सीखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका कंट्रोल अगर आपने सीख लिया, आपने स्विंग करना अच्छे से सीख लिया, तो आपकी जो बॉडी है वो काफ़ी अच्छी चलेगी हैंडस्टैंड के लिए, और बॉडी का कंट्रोल काफ़ी अच्छा रहेगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। सो लेग स्विंग करने के लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताता हूँ, आप उनको फॉलो कीजिए। सबसे पहले अपने आर्म्स को ऐसे रेस करना है, लेग निकालना है एक, और हैंड्स को रखना है इस तरीके से। जो आप लेग पहले स्विंग करना चाहते हो उसी की आपको एक्सरसाइज करने है, इस तरह से लेग रेस करना है। ध्यान रखना जो आपकी नेक है वो दोनों हाथों के बीच में ही देखना है आपको। जैसे ही लेग ऊपर की तरफ जाता है, आपका जो टो बिल्कुल पॉइंट हो जाना चाहिए, और लेग्स की जितनी मसल्स है सबको टाइट और स्क्वीज करके रखना है इस तरह से, और नी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, लेग को बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ना। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना कंट्रोल में आपका लेग रहेगा उतना अच्छा आपका हैंडस्टैंड होगा। इसके बाद आपको लेग स्विंग भी करना है, और इस लेग से फ्लोर को पुश भी करना है, ताकि हम लेग को रेस करना सीख सकें, ठीक है। अब देखिए, जैसा अभी मैंने बताया इस लेग को स्विंग करना है, अब साथ में हमें इसको भी पुश करना है फ्लोर से, और जैसे ही आप पुश करोगे ये लेग भी सीधा हो जाएगा, नी स्ट्रेट हो जाएगा इसका। सो देखिए, ये लेग पुश इस तरह से पुश करना है, ये लेग ऊपर जाएगा तो इसका टो पॉइंट हो जाएगा, इस लेग को जैसे रिलीज करोगे तो इसका भी टो पॉइंट हो जाएगा और नी स्ट्रेट हो जाएगा इस तरह से। इस तरह से सबसे पहले आपको बिल्कुल स्लो ट्राई करना है। अगर ओवर स्विंग करोगे तो आप पीछे भी गिर सकते हो। सो इसीलिए आपको बिल्कुल आराम से इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा और उतना अच्छा परफेक्शन आएगा हैंडस्टैंड के लिए।
जैसे ही आप लेग को स्विंग करना सीख जाते हो, उसके बाद आपको वॉल की हेल्प से इसको प्रैक्टिस करना है। आपको वॉल की हेल्प से इसको पूरा स्विंग कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना ओवर फिर भी नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी जो लेग स्विंग है ओवर जाएगी ना, तो आपकी इससे जो बैक है उसमें आर्च हो जाएगा, और हमको कभी भी हैंडस्टैंड के लिए बैक आर्च बनाना ही नहीं है। कई लोग करते हैं, हैंडस्टैंड होल्ड भी हो जाता है उनका बैक आर्च करके, लेकिन वो अच्छा नहीं दिखता और उससे ज़्यादा देर होल्ड भी नहीं होता, ठीक है, और कंट्रोल भी आपका बना नहीं रहेगा। तो मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट हैंडस्टैंड करने का तरीका बता रहा हूँ। आपको इसी इसी टेक्निक को फॉलो करना है। आपको बैक को बिल्कुल भी आर्च नहीं बनाना। अब जो अभी मैंने एक्सरसाइज बताई आपको लेग स्विंग करने के लिए, अब आप वॉल के हेल्प से कीजिए। हैंड्स रख देना ऐसे। अब लेग को स्विंग करना है इस तरह से। ट्राई करना जो लेग आप स्विंग कर रहे हो वो बॉल तक पहुंचे, और इस लेग को अभी भी, जिस लेग से आप पुश कर रहे हो, अभी भी इस लेग को दूसरी लेग से मिलाना नहीं है। उसको ओपन ही रखना है। जितना आपकी स्ट्रेचिंग है उतनी आपको ओपन ही करके रखना है, इस तरह से। स्लो वापस अपने हाथों के बीच में देखना है, ठीक है, और लेग्स के सारी मसल्स बिल्कुल टाइट करके रखनी है, स्क्वीज करके रखनी है, इस तरह से। इस तरह से इसको बार बार प्रैक्टिस करनी है। हो स- अ, हो सकता है कि आपका जब आप लेग स्विंग करें आपके हिप पहले पहुंच जाए वॉल पे, आपकी बैक पहले लग जाए। अगर ऐसा होता है तो आप, इट मीन्स आपका जो बैक है, बॉडी पोस्चर है, वो सही नहीं है, उसको सही करना है, ठीक है। आप ध्यान रखना, आपको लेग को ही स्विंग करना है पूरा। जितना ओपन करके आप लेग स्विंग करोगे उतना अच्छा आएगा और बैक स्ट्रेट रहेगी। अगर आप लेग स्विंग नहीं करते और आपको वॉल पे लगाने की कोशिश करते हो बॉडी को, तो आप इस तरीके से जाओगे। आपकी कुछ बॉडी इस तरीके से जाएगी और इससे आपके पाम पर काफ़ी ज़्यादा लोड आएगा और रिस्ट पेन आपका बढ़ सकता है। जैसे ही आपको लेग स्विंग करना आ जाता है, उसके बाद आप स्टैंडिंग सीधा खड़ा होके आप ट्राई कर सकते हैं। आर्म्स को इस तरह से रेस करना है और हाथों को नीचे रखते ही स्विंग करना है, इस तरीके से। वापस खड़े हो जाना है, वापस नीचे आना है और रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप स्विंग करते हो लेग्स को, जो आपके शोल्डर है ना, वो आपके फिंगर से आगे नहीं जाने चाहिए। अगर ऐसा होता है आपके साथ तो आपका फॉल होना कंपलसरी है, गिरोगे ही आप, ठीक है। उससे काफ़ी ज़्यादा लोड आता है और कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होती बॉडी। मैं आपको आपकी गलती दिखाता हूँ जो आप करते हो। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं। क्या होता है, अगर आप वॉल की साइड कर रहे हो तो हम हैंड्स को रखते हैं और शोल्डर को निकालते हैं इस तरह से। ये गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। इस तरह से आपको बिल्कुल भी शोल्डर आगे नहीं लेके जाने। आपको बिल्कुल शोल्डर को, जैसे ही आर्म्स रखते हो, शोल्डर आपके ये हो जानी चाहिए बिल्कुल इस पोजीशन में। साइड से देखिए, जैसे ही आर्म्स रखें, लेग स्विंग हुआ एंड शोल्डर बिल्कुल ये लाइन में आ जाने चाहिए, स्ट्रेट। आगे नहीं निकालना, अंदर की तरफ लेके जाना है, अंदर, ये इस तरीके से। और जो आपकी नेक होगी वो उसके दोनों हाथों के बीच में ही आपको देखते रहना है। जब आपको पूरी तरह से लेग स्विंग करना आ जाए, उसके बाद आप जिस लेग से पुश कर रहे हो उस लेग को भी, दोनों लेग को आपस में मिला लीजिए और वॉल पे दोनों लेग को रखना है। ध्यान रखना आपके जो हिप है वह वॉल पे नहीं लगने चाहिए, सिर्फ आपका या तो टो लगेगा या हील लगेगी वॉल के ऊपर, ठीक है, इस तरह से। दोनों लेग बिल्कुल पॉइंटेड होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट, हाथों के बीच में देखना है।
और नीचे आने का जो सही तरीका है वो ये है कि एक लेग बिल्कुल ओपन कर दीजिए, दूसरे लेग से पुश करते हुए नीचे आना है इस तरह से, वापस उसी पोजीशन से, देन अगेन ओपन, अगेन टो बिल्कुल पॉइंटेड, लेग्स टाइट, हाथों के बीच में देखते हुए वापस। ये इस तरह से आपको बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे ही आप इसको 30 सेकेंड तक कंप्लीट कर लेते हो, इसके बाद आपको 1 बाय 1 लेग को बॉल से हटाने की कोशिश करनी है, जैसे आपने स्टार्टिंग में की थी। इस वे से, इस वाले वे से जैसे आपने ट्राई किया था, हटाने की कोशिश की थी, उसी तरीके से आपको इस वाले में भी ट्राई करना है बॉल से लेग हटाने की। पहले एक लेग हटाइए इस तरह से, बिल्कुल पॉइंट, बैक स्ट्रेट बिल्कुल, फिर वापस इसको रख लीजिए, फिर इसको हटाना है। ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं लेके आना है लेग को, ध्यान रखना बिल्कुल जो बैक की और हिप की लाइन में ही लेग को स्ट्रेट रखना है, बस इस तरह से। हिप को बिल्कुल स्क्वीज करके रखना है, फिर वापस नीचे आ जाएगी। जब आपको पूरी तरह से लेग स्विंग करना आ जाए, उसके बाद आप बॉल के साथ, लेकिन बॉल की हेल्प नहीं लेनी इस बार, आपको टक हैंडस्टैंड ट्राई करना है। टक हैंडस्टैंड किस तरह, हैंड्स को इस तरह से रखना है, लेग को रेस किया इस तरह से, टक हैंडस्टैंड ट्राई करना है, फिर वापस नीचे आ जाइए। बॉल के साथ इसलिए क्योंकि अगर विदाउट बॉल करोगे शायद आप गिर सकते हो, तो बॉल के साथ करना है। अगर गिरते भी हो तो बॉल की हेल्प रहेगी, लेकिन बॉल की हेल्प आपको कम से कम लेनी है, ठीक है। इस तरह से आपको टक हैंडस्टैंड ट्राई करना है। ये बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी आपकी। इसको बार बार टक को, दोनों घुटनों को आपको चेस्ट के पास रखना है। इस तरह से टक नहीं होता कभी भी, चेस्ट के पास रखना है इस तरह से। भाई लेग इसमें भी टाइट पॉइंटेड रहेंगे, टोज पॉइंटेड रहेंगे इसमें भी, और आपको नीचे आ जाना है। इस तरह से आपको टक हैंडस्टैंड ट्राई करना है। इससे ना आपकी जो बॉडी कंट्रोल बना रहेगा। अगर बॉडी आप सीधी रखते हो तो हैंड्स पर ज़्यादा लोड आएगा, आपको ज़्यादा बॉडी को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसमें हम लेग को यूज़ ही नहीं कर रहे, हम तो बिल्कुल बॉडी को छोटा कर दे रहे हैं। इससे क्या हो, हमारे पास बॉडी का सरफेस ही कम है हमारे पास, तो होल्ड करने में ज़्यादा ईजी पड़ेगा। आपको टक हैंडस्टैंड को पहले ट्राई कीजिए, होल्ड करने की कोशिश कीजिए। अब मैं बॉडी को कंट्रोल करने का एक टॉप सीक्रेट बताता हूँ आपको, कि ज़्यादातर लोग क्या टेक्निक को यूज़ करते हैं बॉडी को कंट्रोल करने में हैंडस्टैंड के लिए। सबसे पहले आप टक हैंडस्टैंड को कंट्रोल करना सीखिए, ठीक है। टक हैंडस्टैंड को कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप आगे बढ़िए, क्योंकि जो बेस है ना वो यहीं से कवर हो जाता है हमारा। टक हैंडस्टैंड में हमने टक हैंडस्टैंड किया, अब हमें बॉडी को कंट्रोल कैसे करना है। बॉडी हमारी कभी आगे कभी पीछे झूलती रहती है, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है वो मैं बताता हूँ आपको। पहले आप टक हैंडस्टैंड कीजिए, जैसे ही आपकी बॉडी पीछे की तरफ गिरे, सपोज पीछे गिर रही है, तो आप अपनी चेस्ट को इस तरह से बाहर की तरफ निकालना है। ये जब आपकी बॉडी पीछे की तरफ गिरे, ये अगर बॉडी शोल्डर आपके इधर, अगर बॉडी आपकी इधर की तरफ गिरती है तो आपके जो शोल्डर है उसको आगे लेके जाना है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि कितनी बॉडी आगे गिर रही है और कितना हमें शोल्डर को आगे लेके जाना है। अगर आप ज़्यादा ले जाते हो तो आप गिर जाओगे। मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में कि शोल्डर को आपको आगे नहीं लेके जाने हैं। पहली प्रायोरिटी है कि बिल्कुल सीधी रखनी है बॉडी। अगर इन द केस कि आपकी बॉडी इधर गिरती है तो आप हल्के से शोल्डर आगे ले जाके बॉडी को कंट्रोल कर सकते हो, और वापस जैसे ही कंट्रोल हो जाती है उसके बाद वापस शोल्डर को उसी लाइन में लेके आ जाना है, इस तरह से। हैंडस्टैंड किया, ये हमने शोल्डर को आगे ले गए। अब जैसे कंट्रोल होगी फिर वापस ले आओ पीछे। सपोज यहाँ पे है हमारी बॉडी, पीछे गिर रही है बॉडी हमारी, फिर वापस वहीं ले आओ।
तो ये तरीका होता है हैंडस्टैंड को कंट्रोल करने का, चाहे आपकी स्ट्रेट बॉडी हो, चाहे स्टडल लेग हो, चाहे टक हैंडस्टैंड हो। अब टक हैंडस्टैंड के बाद आपको लेग्स को स्विंग करते हुए, लेग्स को ओपन रखते हुए आपको हैंडस्टैंड होल्ड करने की कोशिश करनी है। हैंड्स को इस तरह से हमने रखा, लेग को रेस किया, होल्ड करने की यहीं पर कोशिश करो। ये ट्राई करना जो आपका स्विंग लेग है वो ओवर स्विंग ना हो, इसीलिए ये एक्सरसाइज है। ओवर स्विंग ना हो इसलिए ही ये एक्सरसाइज है, क्योंकि आधा बॉडी का बैलेंस इधर की तरफ रहेगा और आधा सेंटर की तरफ रहेगा। तो सेंटर में हमको होल्ड करने की कोशिश करना है, ठीक है। और जितना सेंटर तक लाने की कोशिश करोगे लेग को उतना अच्छा है, ओवर नहीं करना बिल्कुल भी, इस बात को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। तो लेग को बिल्कुल कंट्रोल के साथ टाइट रखते हुए, टो को पॉइंट रखते हुए रेस करना है इस तरह से। ये जैसे ही आपका बॉडी को ओवर जाती है, ओवर स्विंग करते हो, तो आपका सारा लोड फिंगर्स पे आ जाता है। अभी पाम और फिंगर्स पर है। इस तरह से लेग को बिल्कुल टाइट रखते हुए कंट्रोल करो बॉडी को। ये शोल्डर बिल्कुल भी आगे नहीं लेके जाने इसके अंदर, यहीं कंट्रोल करने की कोशिश करो। स्टार्टिंग में आपका 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, हो सकता है 2 सेकेंड कंट्रोल हो, धीरे धीरे उस टाइमिंग को बढ़ाना है। ऐसे ही टक हैंडस्टैंड में, ऐसे ही हर जितनी भी हैंडस्टैंड की प्रोग्रेशंस है सभी में टाइमिंग को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखते हुए उसको बढ़ाना है। हो सकता है स्टार्टिंग में 2 सेकेंड ही हो, उसको बढ़ाओ 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। जैसे जैसे आपका टाइमिंग बढ़ती रहेगी, आपका कंट्रोल अच्छा होता रहेगा और आपको हैंडस्टैंड समझ में आता जाएगा कि किस तरह से आपको बॉडी को कंट्रोल करना है। क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही अच्छा हैंडस्टैंड होगा, उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। अब हैंडस्टैंड करने के लिए हमारे पास जो फाइनल स्टेप है हमारा हैंडस्टैंड करने के लिए, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने लेग ओपन करके हैंडस्टैंड किया, उससे पहले हमने टक हैंडस्टैंड किया। जो अभी हमने लेग ओपन करके किया था ना, इसी के अंदर आपको दोनों लेग को मिलाने की कोशिश करनी है और वापस नीचे आ जाना है। इसको बार बार रिपीट करना है, ठीक है। इस तरह से आपको मिलाना है और वापस नीचे आ जाना है, मिलाना है और वापस नीचे आ जाना है। लेग को स्विंग करते टाइम ध्यान रखना है जो आपके दोनों लेग का जो डिस्टेंस होगा ना, वो आपकी मैक्सिमम स्ट्रेचिंग होनी चाहिए। मेरा कहने का ये मतलब है कि आपका जो स्ट्रेच है ना, इस तरह से मैक्सिमम आपका स्ट्रेच होना चाहिए। पहले इस तरह से स्विंग करना है, जैसे ही आपको पूरा प्रॉपर लेग स्विंग स्ट्रेच होते हुए स्विंग करते हो, उसके बाद लेग को मिलाना है। ये देख रहे हो, बॉडी बिल्कुल जो स्ट्रेट है। अभी आपको बिल्कुल एक लाइन में नहीं लेके जाना बॉडी को, अभी हाफ हाफ थोड़ा थोड़ा करिए, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते रहिए, धीरे धीरे सेंटर की तरफ हमें पहुंचना है। स्टार्टिंग में आप यहीं पे मिला सकते हो पैरों को इस तरह से, उसके बाद लेवल बढ़ा दीजिए, उसके बाद सेंटर तक बिल्कुल कंट्रोल करने की कोशिश करिए, वापस नीचे आ जाइए। जैसे ही मैक्सिमम पहुंचा देते हो लेग को, उसके बाद कंट्रोल करने की वहीं पे कोशिश करो, उसके बाद नीचे आ जाओ। यहाँ कोशिश की, नीचे आ जाओ, फिर कोशिश की, नीचे आ जाओ, फिर दोबारा उठाया, ओवर हो गया, फिर वहीं पे कंट्रोल करो। तो इस तरह से बार बार इसकी कोशिश करना है कंट्रोल करने की, बार बार नीचे आ जाना है। जितना ज़्यादा रेपिटेशन करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ आए हर बार, लेकिन कोशिश करनी है आपको बैलेंस करने की। नाउ फाइनल एंड लास्ट टेक्निक हमारी हैंडस्टैंड की, कि आप हैंडस्टैंड बैलेंस कैसे करें, बॉडी को बैलेंस कैसे करें। सबसे ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम भी यही है और सबसे ज़्यादा लोग इसी पे फोकस करना चाहते हैं कि हमें बैलेंस करना आ जाए। हैंडस्टैंड स्विंग करना आ गया, लेग्स ओपन करके टक करके सब तरह से हो जाता है हमारा, लेकिन बैलेंस ही नहीं होता। 10 सेकेंड 5 सेकेंड से ज़्यादा हमारा बैलेंस ही नहीं होता बॉडी। सो सबसे पहले आपकी एक बात बताता हूँ कि सब ऊपर खड़े होके आपको बैलेंस हैंडस्टैंड ट्राई करना है। लाइक इस तरह से आर्म्स को रेस किया, टो को बाहर निकाला एंड रखा। उसके बाद जब हैंड्स की प्लेसमेंट होती है ना, इस टो के आगे बॉडी को प्लेस करना होता है।
हम ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि आर्म्स को लेग के पास ही प्लेस कर देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो लेग है ना वो ओवर स्विंग हो जाता है। ठीक है, कि हर हमेशा जहाँ नेचुरल बॉडी आपकी गिरती है आगे की तरफ, वहीं पर ही आपको हैंडस्टैंड बनाना होता है। ज़बरदस्ती हाथों को अंदर की तरफ मत लाइए। हमने लेग यहाँ रेस किया था, हाथों को कानों के पास रखते हुए आगे तक लेके आना है एंड स्विंग करना है। अब बॉडी को, जैसे कि मैंने पहले बताया था, बॉडी आगे की तरफ गिर रही है तो शोल्डर आगे निकाल दीजिए, बॉडी पीछे गिर रही है तो शोल्डर अंदर ले जाइए, इस तरीके से। देखिए, कभी लोड फिंगर्स पर आएगा, कभी पाम पर आएगा, वो आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि कब हमें फिंगर्स पे लोड डालना है, कब हमें पाम पर लोड डालना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। सो अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ हैंडस्टैंड करने के लिए कि आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर बॉल आपके पास है तो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर बॉल नहीं है तो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहले आपको हैंडस्टैंड में, अगर आप आप ओवर स्विंग कर देते हो कभी कभार गलती से, अगर आप गलती से ओवर स्विंग कर देते हो तो आपको उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सपोज हमने हैंडस्टैंड किया, अगर मेरा ओवर स्विंग हो गया तो तो उस सिचुएशन में आपको लेग को साइड में खोल दो। ठीक है, उससे क्या होगा, आप बच जाओगे इंजरी खाने से। कभी भी आपका ओवर स्विंग होता है लेग, सपोज ये ओवर हो गया, साइड में खोल देना है आपको लेग को। ठीक है, इस तरह से आप बिल्कुल कभी प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी, हैंडस्टैंड की। अगर सपोज पीछे की तरफ गलती से अगर बॉडी कुछ ज़्यादा ही ओवर हो जाती है तो आप फ्रंट रोल कर लीजिए वहाँ पे। जैसे आपकी सपोज ओवर होगी बहुत ज़्यादा तो एल्बो को बैंड, सपोज आपकी बॉडी ओवर होगी ज़्यादा, एल्बो को बैंड करो और रोल कर लो इस तरह से। और एक बात का ध्यान रखना, हैंडस्टैंड करते टाइम जो आपकी एल्बो है बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, कभी भी एल्बो को बैंड करके हैंडस्टैंड नहीं होता। सो ये था आज का हमारा हैंडस्टैंड का ट्यूटोरियल, कंप्लीट ट्यूटोरियल। मैंने इस वीडियो में आपको बिल्कुल ज़ीरो से लेके लास्ट तक कैसे कंट्रोल करना है सब कुछ इस वीडियो में बताया। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे डायरेक्ट आप इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो और मुझे कमेंट कर सकते हो जो भी आपको प्रॉब्लम होती है। आई होप कि आपको हैंडस्टैंड समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि इसी तरह के वीडियोस के अपडेट लगातार आपको मिलते रहें, और वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।